राधे राधे दोस्तों। आज हम श्री सुरेश पंडित जी द्वारा बताए गए कि रुद्राक्ष कैसे पहनना है, कब धारण करना है और किनको कौन सा करना है, एक मुखी दो मुखी जो जितने भी होते हैं रुद्राक्ष वो कौन से राशि वाले व्यक्ति धारण कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बताएंगे। पंडित जी का कहना है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में रुद्राक्ष का बहुत विस्तार से वर्णन आता है। वेद व्यास ने बहुत विस्तार से रुद्राक्ष का वर्णन किया है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष के कितने प्रकार होते हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों का श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन है। पहली बात कि रुद्राक्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रुद्र धन अक्ष मतलब शिव के आंसू। तारकासुर को मारने के लिए अधिक दिन तक साधना करने के कारण भगवान शिव के आँखों से जो अश्रु के बूंद निकले थे, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं या यूपीएससी, यूपीपीएस या एमपीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए 3 मुखी, 6 मुखी या फिर गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और तीनों में से सबसे सुपर जो है वो पंडित जी के मतलब बिहाफ से 3 मुखी रुद्राक्ष है। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले विद्यार्थी बिना किसी संदेह के अपने स्मरण शक्ति को तेज कर लेता है और वो जो कुछ भी पढ़ा रहता है, जब उसे उस विषय की ज़रूरत होती है, वो तुरंत उसे याद आ जाता है। अगर किसी के परिवार में बहुत कलह रहती है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि घर का मुखिया 2 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करे। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर के मुखिया का चंद्रमा ठीक हो जाएगा और जब चंद्रमा ठीक हो जाएगा तो मुखिया का निर्णय पारदर्शी होगा और घर से कलह की स्थिति समाप्त होगी। इससे क्या होगा, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। और जिन लड़के लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, जिनके कुंडली में विवाह प्रतिबंध योग है, जो मांगलिक हैं, जिनके सप्तम भाव में पापक ग्रह है, जिनका शुक्र अस्त है, ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह विलंब नहीं घनघोर विलंब यदि हो रहा है तो ऐसे लड़के लड़कियों को भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर किसी की सेहत खराब रहती है, कोई रोग हो गया है और ख़ास करके ऐसा रोग हुआ है जिसमें हमेशा 99 के टेम्परेचर के ऊपर हमेशा बुखार बना रहता है, मुंह सूखा रहता है, थूक नहीं बन पाता है, खाने का कुछ भी मन नहीं करता, गले से निवाला नीचे नहीं जाता है और शरीर एकदम निर्जीव सा महसूस होता है, तो ऐसे लोगों को नहा सकते हैं तो नहा लें, वरना उनके परिवार को सदस्यों को चाहिए कि गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर उनके शरीर को पोंछ दें। और इसके बाद जो भस्म और विभूति भगवान शिव जी को चढ़ाई जाती है, वही भस्म विभूति दोनों हाथों में लगा करके पेशेंट के पूरे शरीर में लगा दें। शरीर का कोई भी अंग नहीं बचना चाहिए।
जहाँ भस्म विभूति ना लगाई जाए। और लगाने के बाद 14 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष उनके गले में धारण करवा दे और ये रुद्राक्ष उनके गले में धारण किए रहने दे। आप इसका प्रयोग 21 दिन करके देखें। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होगा, रोग समाप्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और तो और यदि किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र, अविचार, भूत प्रेत, पिशाच की कोई क्रिया हुई है, तब भी अगर ऐसे रोगी को स्नान करवाने के बाद पूरे शरीर में भस्म विभूति लगवाकर और रुद्राक्ष की माला गले में धारण करवा दीजिए और रोगी से ओम नमः शिवाय 100 बार कहने के लिए आग्रह किया जाए तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटके, भूत पिशाच, प्रेत का जो भी निगेटिविटी से वो ग्रसित हैं वो तत्काल ही शांत हो जाएगा। काम में सफलता आपको नहीं मिल रही है तो 14 मुखी और 11 मुखी के रुद्राक्ष के एक एक दाने या लक्ष्मी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। कानूनी मामलों में बिना दोष के भी फंस गए हैं तो अपने गले में 7 मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य गुनाह करता है वही जेल जाता है। कभी कभी बिना कुछ किए भी दैव कुपित हो जाता है तो दुख झेलना पड़ता है। जैसे आपने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। उसमें पंडित जी लोग जब सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं तो साधु नाम का बनिया जो कहता है कि मेरे संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान जी का कथा करूँगा, और संतान पैदा होने के बाद वो पूजन नहीं करता है। ऐसे ऐसे करते करते बेटी ब्याह के लायक हो जाती है और बेटी का विवाह भी कर देता है तो भी नहीं करता है। और दामाद जी के साथ जब व्यापार करने जाता है तो वहाँ एक राजा के यहाँ चंद्रकेतु के यहाँ चोरी होती है और चोरी का सामान इसके नाव के पास पकड़ा जाता है और ये दामाद और ससुर दोनों जेल चले जाते हैं और यहाँ घर पे भूखमरी की स्थिति हो जाती है। तो बिना गुनाह के भी तो इसमें जेल गए ना। क्यों जेल गए? क्योंकि देव कुपित हो गए, मतलब कि ईश्वर कुपित हो गए। उसी तरह से कुछ लोग आज भी जेल में निर्दोष बंद हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि संभव हो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करें, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए पश्चाताप करें। अगर शनि की महादशा चल रही है तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर घर में वास्तु दोष है तो अपने मुख्य द्वार पर रुद्राक्ष की एक पूरी माला बांध देनी चाहिए। जैसे तोरण लगाते हैं ठीक उसी प्रकार माला लगा दे। 27 दाने रुद्राक्ष के, वो भी बड़े वाले होने चाहिए जो कि तोरण में यूज़ करना है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेष बात कि घर की सारी परेशानी दूर करने के लिए घर में शिव जी की पूजा ज़रूर होनी चाहिए। जिस घर में भगवान शिव की नित्य पूजा होती है वहाँ कभी ऋण, रोग और दरिद्रता का वास नहीं होता है। भगवान शिव जी की आराधना से सब कुछ संभव है। और अगर किसी के कुंडली में मांगलिक दोष है और वैवाहिक जीवन में बहुत अशुभ स्थिति बनी हुई है, या फिर जिन पुरुषों की कुंडली में सूर्य और मंगल 8वें भाव में हैं, जिनकी पत्नियां गर्भ नहीं धारण कर पा रही हैं,
या बार बार 2 महीने 3 महीने का गर्भपात हो रहा है या गर्भपात करवाना पड़ रहा है, बच्चों की हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो ऐसे में 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है। मंगल अग्नि का ही अति प्रतिग्रह है और जिन लोगों पर पितृदोष का प्रभाव है उनको 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये पितृदोष होता क्यों है? देखिए, जब कोई व्यक्ति जीवन को त्याग देता है और उसका क्रियाक्रम ठीक से नहीं किया जाता है, तब उसकी आत्मा भटकती है। आजकल लोग शहरों में इतने मॉडर्न हो गए हैं कि जो चीज़ 13 दिन करनी चाहिए वो 3 दिन और 4 दिन में करके निपटा देते हैं। ये बहुत गलत है। सनातन धर्म हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। जिन पूर्वजों से हम हैं, हम उन्हीं के लिए 13 दिन तक कर्म कांड नहीं कर सकते। ये बहुत गलत है और यही चीज़ आगे जाके हमारे भविष्य के लिए या फिर हमारा जो आने वाला कल है उसमें बहुत विपत्ति डालता है, बहुत वो डालता है। और अगर आपके ऊपर भी पितृदोष है तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि अवश्य करवाना चाहिए और साथ ही आपको अपने गले में हर समय रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी, होटल कारोबारी कोई भी हो, उन्हें 1 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो न्यायाधीश के पद पे कार्यरत हैं उन्हें 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो लॉयर वगैरह का काम करते हैं उन्हें 4 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बैंक मैनेजर या मैनेजमेंट का कोई कोर्स करने वाले या अधिकारी, उन्हें 11 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अकाउंटेंट हो या सीए हो, उन्हें 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मार्केटिंग, पुलिस अधिकारी, कंप्यूटर इंजीनियर को 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सेना और पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोगों को 4 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। डॉक्टर को भी अपने प्रोफेशन के अनुसार 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दवा विक्रेता को 1 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर को 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सिविल इंजीनियर को 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। प्रोफेसर या टीचर को 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्लर्क, टाइपिस्ट, लेखक, पत्रकार को 8 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठेकेदार को 13 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। संगीतकार या कवि को 9 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को 1 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पूजा पाठ में लगे हुए ब्राह्मण को भी 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आप भविष्य में संतान चाहते हैं और अगर आपके पास संतान प्राप्ति के लिए समय है आपके पास, तो आप संतान प्राप्ति के लिए उत्तम मुहूर्त देखकर ही संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें। उत्तम मुहूर्त में किया गया प्रयास, उससे न बच्चा मूर्ख होता है, न ढीठ होता है और न ही दुष्प्रभाव से ग्रसित होता है। बच्चा तेजस्वी होता है। आप 10,000 की स्कूटी भी खरीदते हैं तो उसके लिए आप पंडित जी से मुहूर्त पूछते हैं। आपके घर में कुछ भी नई चीज़ आती है तो उसके लिए भी आप मुहूर्त ज़रूर पूछते हैं कि और पूजा भी कराते हैं। तो एक बच्चे के लिए क्यों नहीं? जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं उन्हें 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में डाल के
धारण करना चाहिए। जो बच्चे याद किया हुआ भूल जाते हैं और एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनको हरे रंग के धागे में गणेश रुद्राक्ष पहनाइएगा और किसी चिकित्सक से मिलके उनसे बात करके ब्राह्मी वटी का उन्हें ग्रहण करवाइएगा। ब्राह्मी वटी बुद्धि को तेज बनाने में बहुत कारगर होता है, इसीलिए आप किसी चिकित्सक से पूछ कर ही उसका सेवन करें। अगर बच्चा बहुत गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा ही, तो उसे 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाएं और उसे रुद्राक्ष का पानी पिलाएं। उसे रात को पानी में डालकर सुबह उसे पिला दें। बच्चे का अगर आत्मविश्वास कमज़ोर है तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए। 3 मुखी रुद्राक्ष हमेशा चांदी की चैन में पहनानी चाहिए। अगर चांदी नहीं धारण कर सकते तो काले रंग के धागे में भी डाल के पहना सकते हैं। जो बच्चे या लोग ज़्यादा मेहनत करके भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पहले और रुद्राक्ष धारण करने के बाद कुछ नियम है, जैसे रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांसाहार और शराब का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। और अगर आप कहीं शमशान घाट या शव यात्रा में भी जा रहे हैं तो रुद्राक्ष उतार कर ही जाएं। जब भी परिवार पे सूतक लगे तब भी रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। सूतक 2 तरह के लगते हैं, एक जन्मजात पे जब शिशु का जन्म होता है और दूसरा जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। सूतक समाप्त होने के बाद रुद्राक्ष को गंगा जल से धो करके और एक माला ओम नमः शिवाय जप करके ग्रहण करना चाहिए। रुद्राक्ष को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और रुद्राक्ष को समय समय पे सरसों के तेल में डुबो देना चाहिए। सोते समय रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। यदि आपको सोते समय कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है रुद्राक्ष पहनने से, तो आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको यथासंभव झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। खैर ये तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपसे बोला, कोशिश करें कि आप कम ही बोलें। बहुत ज़रूरत है, बहुत मतलब उस जोर से जिसका भला हो रहा है तो ही बोलें और क्षमा ज़रूर मांगे भगवान जी से। वो तो दयालु हैं, वो तो क्षमा कर ही देते हैं। लेकिन प्रयास करें कि कम ही बोलें और धीरे धीरे एकदम ही बंद कर दें।